नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक छोटे से स्टॉक एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम भाई कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स, जिसमें हम देखेंगे कि पास्ट में इस कंपनी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। हम जानेंगे कि भाई कंपनी अर्न कैसे करती है, इस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा, बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझा जाएगा। एक छोटा सा पीयर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि भाई पीयर्स के मुकाबले ये जो कंपनी है कहाँ स्टैंड करती है, कितनी बढ़िया है कंपनी। एक छोटा सा रेशियो एनालिसिस करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि भाई इस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स पर बताऊंगा कि क्या अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग बनती है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले इनके अर्निंग सोर्सेज की, तो बलरामपुर चीनी जो है दोस्तों, वो शुगर बनाती है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इथेनॉल और पावर जनरेशन वाले बिजनेस में भी है। अब हम जानते हैं कैसे। दोस्तों, जो इनका लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो शुगर से ही आता है। 80% जो रेवेन्यू है वो शुगर से आता है। यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम है, लेकिन जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो एमएसपी प्रोवाइड करती है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उन्होंने इस एमएसपी को 31 रुपीज़ पर केजी पे सेट करके रखा है। और ये जो शुगर कंपनीज है दोस्तों, ये 29 रुपए पर केजी के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग आती है। या यह जो अपना माल है ये गवर्नमेंट को बेच देते हैं 31 रुपीज़ पे, तो 2 रुपए का प्रॉफिट इन्हें बचता है पर केजी। ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये जो रेवेन्यू का स्ट्रीम है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन शुगर कंपनीज के लिए। इसी वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बन जाती हैं। अब अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो दोस्तों जो शुगर केन होता है उससे इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये जो इथेनॉल है इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, तो ये इथेनॉल, ये जो शुगर कंपनीज हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, इन जैसी कंपनीज को अपना इथेनॉल बेच देती हैं, और इससे 10% रेवेन्यू आता है शुगर कंपनीज का। और इसके साथ अगर हम बात करें तीसरे बिजनेस की, तो दोस्तों वो है पावर जनरेशन का बिजनेस। जो भी शुगर केन का कचरा बचता है, जिसको हम बगास कहते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उससे पावर जनरेट की जा सकती है, और इससे बलरामपुर चीनी 8 से 9% तक का रेवेन्यू कमाती है। दोस्तों, तो ये तीन हैं मेजर अर्निंग सोर्सेज बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के लिए। अब दोस्तों, जो शुगर इंडस्ट्री है वो बहुत ही साइक्लिकल है नेचर में। अगर मॉनसून जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो शुगर केन के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इनके मार्जिन पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर ग्लोबली जो डिमांड है शुगर की वो कम हो जाए प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, तो भी इन्हें थोड़ा सा रिस्क रहता है मार्जिन्स पर। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से ये बिजनेस काफ़ी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहती है, और फार्मर यूपी और महाराष्ट्र के जो भी फार्मर्स हैं जो ये गन्ने की खेती करते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती है। इसी वजह से एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, और इन एमएसपी का फ़ायदा इन शुगर कंपनीज को बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूँ, तो 81% शुगर से आ रहे हैं रेवेन्यू, 10% इथेनॉल और पावर जनरेशन से 9% रेवेन्यूज़ आते हैं बलरामपुर चीनी के, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करें इनकी यूनिट्स की इंडिया में, तो 10 यूनिट्स हैं इनकी इंडिया के अंदर जो कि शुगर फैक्ट्रीज हैं। 4 डिस्टिलरी यूनिट्स हैं, जिस इन यूनिट्स में दोस्तों इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचा जाता है। और 8 को जनरेशन यूनिट्स हैं जो कि पावर जनरेशन वाले बिजनेस में है। जो भी बकास होता है, जो शुगर केन का कचरा होता है, उससे पावर जनरेशन किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं एक टिकर टेप एनालिसिस की, तो आप देख सकते हैं स्टॉक का करंट प्राइस 172 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दोस्तों यहाँ पे सफिशिएंट डेटा नहीं है, लेकिन एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं ऐसा दिखा रहा है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है बलरामपुर चीनी। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा टाइम है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है, और डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है नहीं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, तो वन डे में -0.4% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि फ्लैट है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो भी ये स्टॉक फ्लैट रहा है।
1 मंथ में अगर हम देखें तो 4% के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने -6% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें दोस्तों तो स्टॉक ने जो है वो 109% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नहीं है। रिटर्न्स जो हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए थे। अब ये जो है रिटर्न्स इतने कम क्यों है, इसका रीज़न हम जानते हैं दोस्तों। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें बलरामपुर चीनी का, तो आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो तो अप हैं। अगर हम FY 2017 और 2018 की बात करें तो रेवेन्यूज अप दिख रहे हैं और ओवरऑल जो ट्रेंड है रेवेन्यूज का वो अप साइड की तरफ है। लेकिन FY 2019 और 2020 के अगर हम प्रॉफिट्स में देखें तो डिफरेंस आपको दिखेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे। आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं। 2017 में जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े, 2018 में गिर गए, 2019 में वापस से बढ़े, 2020 में वापस से गिर गए। तो ये जो सिचुएशन है दोस्तों ये अच्छी नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रही है या प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्टेबल है तो ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बलरामपुर चीनी के जो स्टॉक रिटर्न्स हैं हिस्टोरिकल वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। अब अगर मैं रीसेंट न्यूज़ की बात करूं दोस्तों तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला था वेडनेसडे को कि भाई 3,500 करोड़ की जो सब्सिडी है वो दी जा रही है फार्मर्स को, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव होगा शुगर इंडस्ट्री पे भी और शुगर केन फार्मर पे भी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है अभी बहुत क्राइसिस में है। इस साल जो दोस्तों शुगर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई रहा, 310 लाख टन की तरफ रहा, और जो एनुअल डिमांड रहती है दोस्तों इंडिया में वो 260 लाख टन रहती है। तो जो एडिशनल आपका कह सकते हैं जो भी एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है उसकी सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट दे देती है शुगर केन कंपनीज को और फार्मर को, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इन शुगर केन कंपनीज को। अब अगर हम बात करें एक छोटे से पीयर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बलरामपुर चीनी का पी रेशियो 6.80 का है। वहीं ईट पैरी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाय मार्केट कैप, तो इनका जो पी रेशो है वो 4.87 है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें शुगर केन प्रोडक्शन की तो बलरामपुर चीनी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो ईट पैरी से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें बलरामपुर चीनी की ROE की तो ये 22% के आसपास है दोस्तों। ये बहुत अच्छा नंबर है, 22% के आसपास अगर ROE है तो बहुत अच्छी बात है। और ईट पैरी का अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 26% है, जो कि बलरामपुर चीनी से भी बेहतर है। लेकिन अगर हम बाकी कंपनीज को देखें जैसे कि बन्नारी शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दालमिया भारत और जो कंपनीज हैं हमारी दोस्तों, तो यहाँ पे इनके जो ROE हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट, तो यहाँ पे बलरामपुर चीनी का रिटर्न ऑन एसेट ईट पैरी से ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी फंडामेंटली बहुत अच्छी दिख रही है और वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में दोस्तों, तो 3,600 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप है। करंट प्राइस 172 रुपीज़ है। पी रेशियो 6.80 है, आपको बता दिया था हमने। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 15.8% के आसपास है, जो कि बढ़िया बात है, बहुत अच्छा माना जाता है। 15% का ROCE। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% है दोस्तों। और ये जो चीज़ है अगर 15% से ऊपर हो तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है किसी भी शेयर के लिए। डेट जो है वो 299 करोड़ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, पर मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि जो शुगर का बिजनेस है उसमें सारी कंपनीज के पास डेट है ही, तो थोड़ा सा डेट लेना यहाँ पे बनता है। और इन्होंने अभी अभी अपनी इथेनॉल की फैक्ट्रीज भी डाली हैं, तो इसी वजह से हो सकता है जो डेट का लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया हो। अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखें पिछले 5 सालों की तो वो बहुत बढ़िया रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही है। मार्जिन्स जो हैं दोस्तों इनके 10 से 11% रहते हैं ओवरऑल, और इथेनॉल में जो इनके मार्जिन्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं 30% के आसपास। लेकिन जो इनका शुगर का बिजनेस है मेन बिजनेस, उसमें ज़्यादा मार्जिन्स इन्हें मिलते नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 13.1 का है, बहुत कंफर्टेबल है दोस्तों। अब अगर हम बात करें चार्ट्स पे बलरामपुर चीनी की, तो यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट लगा लिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसने अप ट्रेंड बहुत अच्छा कंटिन्यू किया है। अगर हम देखें FY 2020 में अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2020 में इसने 70 रुपये का लो बनाया था, और अभी जो स्टॉक है वो 172 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है।
यानी कि जो स्टॉक है उसने बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसके नियर टर्म सपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से एक जो सपोर्ट का लेवल है दोस्तों वो 170 रुपीज़ के लेवल के आसपास है, जिसको मैं अभी ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये 170 रुपीज़ के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 178 रुपीज़ के पास है। तो अगर ये स्टॉक अपना 178 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आप और अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो 168 रुपीज़ के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर स्टॉक 160 टू 168 की रेंज में आता है तो टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टॉक है अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को दोस्तों, तो मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी में टेक्निकल एनालिसिस में एक बाय है 160 से 168 के लेवल में। लेकिन अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग बनती नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें बाय करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो फंडामेंटली अगर आपके पास ये स्टॉक रखा है तो आप होल्ड करिए, मैं आपको बाय करने का एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आप इसमें डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो बलरामपुर चीनी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।